वो हुनर जो चोरों को शाही खजाने तक ले गया। इसी हुनर में बादशाह भी खामोशी से शामिल रहा। फिर यही हुनर उन्हें अंजाम के दहाने तक ले आया, लेकिन इसी हुनर ने उन्हें बचा भी लिया। ये कैसा हुनर था जो राज भी बना और रिहाई का सबब भी? वो कौन था जिसकी एक बात ने सब बदल दिया? जानिए मुकम्मल कहानी मौलाना रूमी की जबान में। सुल्तान महमूद गजनवी और 6 चोर। मौलाना रूमी ने सुल्तान महमूद गजनवी का एक अजीब वाकया लिखा है जो बड़ा इबरतखेज व सबक आमोज है। वो ये कि सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने में चोरों का कुछ जोर हो गया था। बादशाह उसकी वजह से परेशान हुआ और चोरों को पकड़ने के लिए एक अजीब तदबीर निकाली कि शाही लिबास उतारकर चोरों का सा लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगा। एक जगह पर देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हुए आपे में बातें कर रहे हैं। बादशाह भी उनमें बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम जैसा हूं। चोरों ने समझा कि यह भी कोई चोर है। उन्होंने कहा, तुम कोई अपना हुनर बताओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुमको अपने साथ शरीक कर लेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, पहले आप लोग अपना अपना हुनर बताओ, फिर मैं भी अपना हुनर बताऊंगा। एक चोर ने कहा कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूं, अगरचे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा, मेरी नाक की यह खासियत है कि किसी जगह की मिट्टी सूंघ कर बता देता हूं कि यहां खजाना है या नहीं। तीसरे चोर ने कहा, मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं घर में घुसने के लिए इसमें सुराख कर सकता हूं। चौथे चोर ने कहा, मैं माहिर हिसाब हूं, कितना बड़ा खजाना क्यों ना हो, चंद लम्हों में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूं। पांचवी चोर ने कहा, मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज सुनकर बता देता हूं कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे चोर ने कहा, मेरी आंख में यह खासियत है कि जिस चीज को रात में देख लेता हूं, दिन में उसको पहचान लेता हूं। अब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह खासियत है कि जब मुजरिमों को फांसी के फंदे के हवाले किया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिम फांसी के फंदे से बच जाते हैं। चूंकि वो बादशाह था तो उसने एक खास लतीफ अंदाज से अपना हुनर और कमाल बयान किया। सारे चोर ये बात सुनकर खुश हो गए और कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो आप ही के जरिए हमको खलासी मिल सकती है। फिर सब ने मशवरा किया और तय किया कि आज बादशाह के यहां चोरी की जाए, इसलिए कि आज मुसीबत से छुड़ाने के लिए दाढ़ी वाला मौजूद है। ये चोरी करने से बाज आने वाली नहीं, लेकिन आप जरूर कुछ अच्छा कर सकते हैं। जाओ अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। लिहाजा सब के सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ता में कुत्ता भूंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज ना आए और बादशाह के यहां चोरी कर डाली और खजाना लूट कर जंगल की तरफ आए और वहां बैठकर माहिर हिसाब ने हिसाब लगाकर चंद मिनटों में सबको तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना पता लिखवा दो ताकि आइंदा चोरी करना हो तो हम सब लोग आसानी से जमा हो सकें। सबका पता नोट कर लिया गया और सब ने अपना अपना रास्ता लिया। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगवाई और पुलिस को हुक्म दिया कि सबको पकड़ कर लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए, बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था। जब 6-6 फांसी के तख्ता पर खड़े हो गए तो वो चोर जो आंखों की खासियत वाला था, उसने बादशाह को पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो रात हमारे साथ था। वो तख्ता दार से चलाया कि हुजूर कुछ देर के लिए अमान दी जाए और आपसे तन्हाई का मौका दिया जाए। बादशाह ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी मौकूफ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। उसने हाजिर होकर अर्ज किया कि हर एक ने अपनी खासियत बता दी, हर एक ने अपना हुनर बता दिया। हमारे वो हुनर जिन पर हमको नाज था, उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ाया कि आज हम तख्तादार पर हैं। ऐ बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है कि आपने वादा फरमाया था, जब मुजरिमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है, अगर उस वक्त मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिम
फांसी से निजात पा जाते हैं। लिहाजा आप अपना हुनर जाहिर फरमाएं ताकि हमारी जान खलासी पाए। सुल्तान महमूद ने कहा, तुम्हारे हुनरों ने तो तुम्हें मुब्तलाए कहर कर दिया है, लेकिन ये शख्स जो सुल्तान का आरिफ था, उसकी चश्मे सुल्तान शनासी के तुफैल में तुम सबको रहा किया जाता है। इस अजीबो गरीब किस्से को बयान करके मौलाना रूम कहते हैं कि दुनिया में हर शख्स अपने हुनर पर नाज कर रहा है। बड़े बड़े अहले हुनर अपनी बदमस्तियों में मस्त और खुदा से गाफिल हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन उनके ये हुनर कुछ काम नहीं आएंगे, बल्कि यही दुनियावी हुनर उनको मुब्तलाए कहरो अजाब कर देंगे। और इसके बरखिलाफ जिन लोगों ने इस दुनिया के अंधेरे में अपने हकीकी बादशाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल को पहचान लिया और उसकी मारिफत अपने दिलों में पैदा कर ली, क़यामत के दिन ये खुद भी निजात पाएंगे।